पाकिस्तान को एक क्राइसिस पे लाके खड़ा कर दिया है। ना इनसे टैक्स इकट्ठा हो रहा है, ना इनसे अखराजात में कमी हो रही है। वजीर आजम हाउस की गाड़ियां भी नीलाम हो गई, लेकिन खसारा जो है वो बढ़ी जा रहा है, वो भी कम नहीं हो सका। पाकिस्तान के कर्जे भी पूरे नहीं हो रहे, वो भी बढ़े जा रहे हैं। तो ये एक नालायक हुकूमत है, ये एक नाकारा हुकूमत है, ये एक ना तजुर्बेकार हुकूमत है। ये जितनी देर रहेगी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा रहेगी, चूंकि नाअहल और नालायक हुक्मरानी के साथ मईशत तबाह तो की जा सकती है, तामीर नहीं की जा सकती। नाज़रीन, मां आहियां कुर्बान बलोच। अॼु इस्लामाबाद में अहम इवेंट थिया आहिनि। हिकिड़ो इवेंट डिक्टेटर मुशर्रफ ख़िलाफ़ ख़ुसूसी अदालत जो फ़ैसिलो आयो आहे, उनखे मौत जी सज़ा मिली आहे। ॿियो, अॼु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरफ़ां मईशत जे हवाले सां हिकु वर्कशॉप जो इनकार कयो वियो ऐं मौजूदा तहरीक इंसाफ़ हुकूमत जे नाकामियुनि मुआशी नाकामियुनि जे हवाले सां हिकिड़ो वाइट पेपर जारी कयो वियो ऐं इन हवाले सां असां अॼु सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह असां सां गॾु आहे। हम सनाउल्लाह से बात करेंगे कि आज जो वाइट पेपर जारी किया और इकानमी करते रहे हैं, क्या हकीकतें क्या हैं, सच्चाई क्या है? देखें, ये अपोजिशन जो भी हो दुनिया में, जमहूरी हुकूमतों में अपोजिशन का ये काम होता है कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है मीशत की ख़ासकर उस पर नज़र रखे। तो इन्होंने भी ये काम किया, थोड़ा लेट किया लेकिन ये बेहतर है, ये काम होना चाहिए। और जहाँ तक इन्होंने जो तकाबली जायज़ा पेश किया वो अपनी हुकूमत के साथ किया, अपनी हुकूमत के पहले साल से, इनके पहले साल से नहीं किया, बल्कि अपने मिड से और जहाँ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसको लिंक किया गया है। लेकिन कई बातें इनकी ठीक भी हैं कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक IMF प्रोग्राम को लेके हमेशा पाकिस्तान में जब भी IMF प्रोग्राम आया है वो 3 साल का प्रोग्राम होता है, इन्होंने भी 3 साल का लिया है और जो रिफॉर्म्स होती हैं वो 3 साल में होती हैं। और ये पॉइंट इनका ठीक है कि मौजूदा हुकूमत ने सारी रिफॉर्म्स एक ही साल में कर दी है, यकमुश्त किए। एक जिसको कहते हैं एक हाथ से उन्होंने हथौड़ा चला दिया, जिससे अवाम इस वक्त परेशान है। और अपोजिशन का कंसर्न बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अवाम पर दबाव बहुत ज़्यादा है। मईशत को ठीक करने के हवाले से हुकूमत को अपोजिशन की तजावीज़ को सामने रखना चाहिए। ये अपोजिशन बराए अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ कुछ नज़र आई है कि उन्होंने अपने काम को ज़्यादा अप्रिशिएट किया और दूसरे के काम पर ज़्यादा तनकीद की है। बाज़ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, जो गलत चीज़ें हैं उनको हुकूमत को ठीक करना चाहिए। सनाउल्लाह, हुकूमत दावा कर रही है PTI की कि मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है और करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है और जो इन्फ्लेशन है उसके हवाले से भी उसको वो दावा कर रही है कि उसमें आइंदा चल के बेहतरी आएगी। जबकि आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो आज कहा गया है वो तो बिल्कुल उसको मौजूदा हुकूमत को नाकामी करार दे दिया और नाहल करार दे दिया। और ये दावा किया गया कि अगर नाहल और नाकाम हुकूमत हो तो मुल्क नहीं चला करते। तो आप ये मईशत के हवाले से आपकी गहरी नज़र रही है, आपके पास फिगर्स क्या हैं, हक़ाइक़ क्या आप समझते हैं? देखें कुर्बान भाई, 3 साल जब तक IMF प्रोग्राम है, ये तो आप भूल जाएं कि महंगाई कम होगी। महंगाई कम नहीं होगी, जो पॉलिसी हैं उसमें महंगाई कम होने की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप एनर्जी प्राइसेस देख लें, आप फूड प्राइसेस देख लें, आप बाकी तमाम चीज़ों की प्राइस देख लें, इंपोर्ट की जितनी चीज़ें आती हैं उनकी प्राइस देख लें, डबल हो गई हैं। जो लाइफ जो एक मेयार ज़िंदगी है वो बड़ा नीचे जा रहा है। बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिस तरह इन्होंने बताया कि 12 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, ये हकीकत है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और रोज़गार मिलने के जो PTI हुकूमत के दावे थे, जो प्लान थे, वो नाकाम हो चुके हैं। इसलिए अब उनको एक रवायती तरीके पे जाना पड़ रहा है और अब जो उन्होंने जो नारे लगाए थे, जो मंशूर दिया था, उससे वो बिल्कुल हट गए हैं। ना ही वो 1 करोड़ नौकरियों की तरफ जा रहे हैं, ना ही 50 लाख घरों के हवाले से जो नून लीग के सेमिनार में बात की गई, बिल्कुल सही बात है। अभी तक किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फाइनेंसिंग का तरीक़ाकार नहीं है 50 लाख घरों के हवाले से और 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से भी। नौकरियां तो दूर की बात, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये बातें कंसर्न बिल्कुल ठीक हैं। हुकूमतें इस तरह नहीं चलती कि जिस तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी को चलाता है, यहाँ इस तरह हुकूमत को चलाया जा रहा है कि वो बैलेंस शीट को देखा जा रहा है। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तो अपनी पब्लिक को भी देखा जाता है कि आया वे कुछ पे कर सकती है, उसमें इतनी सख्त है या नहीं है। इस वक्त लोगों की हालत ये है कि वो अपने बिजली और गैस के बिल अदा नहीं कर सकते। अगर वो बिल अदा कर दें तो वो अपने बच्चों के स्कूल नहीं पढ़ा सकते, वो खाना पीना नहीं कर सकते, वो अपना मेयार ज़िंदगी बरकरार नहीं रह सकते। तो ये चीज़ें हुकूमत माँ की तरह होती है, उसको अपनी आवाम का ख्याल रखना होता है, उनकी कैपेसिटी देखना होती है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो IMF प्रोग्राम के बाद पॉलिसी रही है उसमें नज़र ये नहीं आया, उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया लोगों को
लोगों को प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया है। एक मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है, वो लोअर क्लास में जा रही है। और ये भी कंसर्न ठीक है कि गुर्बत की लोगों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रहते थे वो 30% थे, अब 35% से भी बढ़ रहे हैं। और अगर यही पॉलिसी जारी रही तो इस मुल्क में ख़दशा है, जिस तरह एहसन इकबाल ने और बाकी ने कहा, कि इंतशार पैदा हो सकता है, सिविल वार हो सकती है। तो ये दुनिया में होता है कि जब आपके किसी भी मुल्क में, अफ्रीका के मुल्कों में रहा है, जब गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो सिविल वार शुरू हुई है। तो हुकूमत को इन चीज़ों को सामने रखना होगा। अभी इकानमी में सिर्फ पेपर हद तक आपको बेहतरी नज़र आ रही है। इकानमी में बेहतरी जब होती है जब लोगों की माली हालत बेहतर होती है, लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर होता है। अभी तक उस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप कहती हैं कि गवर्नमेंट उस तरफ भी नहीं जा रही है। एक तो है ना कि म्यार ज़िंदगी बेहतर हो, क्या गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में जा रही है? मैंने आपको एक फ़िक्रा कहा कि गवर्नमेंट जो है, या आपकी जो इकनॉमिक टीम है, एक कंपनी की तरह इस मुल्क को चला रही है। बैलेंस शीट देख रही है कि आपका करंट अकाउंट ठीक हो जाए, आपका बजट डेफिसिट ठीक हो जाए, चाहे उसके लिए अवाम की गर्दन काटनी पड़े, उनके कपड़े उतारने पड़े, उनको भूखा मारना पड़े, उनकी जेबें खाली करनी पड़े, तो वो कर रही है। और उसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। एक हथौड़ा और छुरा उठाया हुआ है, तलवार, जिससे कटाकट वो हर चीज़ काटे जा रहे हैं। और ये कब तक चलेगा आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि 3 साल IMF का प्रोग्राम है और ये 3 साल चलेगा। 6 महीने हो चुके हैं, बाकी 2.5 साल रहता है। उसके बाद इनके पास कुशन होगा, वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल कोई चीज़ मुझे 3 साल से पहले नज़र नहीं आ रही। इंटरेस्ट रेट है वो देख लें, बिज़नेस नहीं चल रहा। IMF प्रोग्राम में हमेशा इकानमी को स्लो डाउन किया जाता है, ग्रोथ इस वजह से नहीं हो रही। 3 साल लगेंगे आपको एक ट्रैक पे आने के लिए। अब आगे ये देखना ये है कि आया कि हुकूमत 3 साल के बाद इस सस्टेन कर सकेंगे इस माशरे में अपनी ज़िंदगी को, या कोई सिविल वार का ख़तरा पैदा होता है या इंतशार पैदा होता है। और अपोजिशन अगर एजिटेशन पे आती है तो फिर क्या सूरत हाल होती है। तो ये सारी चीज़ें हुकूमतों को सामने रखनी पड़ती हैं। और मैंने आपको बताया कि एक माँ का किरदार अदा करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कितना प्रेशर, कितना दबाव अवाम बर्दाश्त कर सकते। नाज़रीन, सनाअल्लाह जो फ़क़ति मुस्लिम लीग नून जो जेको वाइट पेपर आहे उन ते दारोमदार नथो रखे, पर उनजी मैशत जे हवाले सां जेका डिघी नज़र आहे या अरसे खां उहो मैशत खे कंदो पियो अचे, हुनजो लुबाबी हुआ त मौजूदा तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत मैशत जी बहाली या आवाम जे फ़िलाह जे हवाले सां कुझु बि न पई करे। ऐं रियासत जो जेको हिकिड़ी मां जो किरदारु आहे उहो किरदारु त छॾियो, पर उन जे हथ में छुरो आहे ऐं उहो हर माण्हू जी खल लाहिण जे पोयां आहे। ऐं इहो सिलसिलो शायदि ईंदड़ 3 सालनि ताईं IMF जो प्रोग्राम ख़त्म ताईं जारी रहे। उन दौरान उन वक़्त ताईं सिविल जेको मुल्क में इंतशार आहे उनजो ख़तरो मौजूदु आहे। तंहिं करे ज़रूरी आहे त हुकूमत इन हवाले सां पंहिंजे पाण खे रीचेक करे। असांजो चैनल ॾिसंदा रहो, उनखे शेयर कयो ऐं सब्सक्राइब कयो।